नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्तरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए थे। एम्बुलेंस सेवा को लेकर आरोप लगाए थे। एम्बुलेंस की खरीद में गड़बड़ी हुई है, एम्बुलेंस सेवाएं ठप है, दवाइयां एक्सपायर हो जा रही हैं। इसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। वही इन आरोपों के 24 घंटे के भीतर ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने थाने पर जाकर केस करने तक की बात कही थी कि जो दावे बाबूलाल मरांडी की तरफ से किए जा रहे वो झूठे हैं। एम्बुलेंस को लेकर जो दावे किए जा रहे वो झूठे हैं। दवाइयां जो एक्सपायर हो जा रही है, उस जो दावे किए जा रहे वो सारे के सारे दावे बाबूलाल मरांडी के झूठे हैं। ये तमाम चीजें बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया। तो उसी पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया कि इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, उनको कैग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि आखिर कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ, व्यापक तौर पर फैला हुआ। ये पहले उनको कैग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। और जो एम्बुलेंस की सेवा की बात कर रहे हैं, तो एम्बुलेंस की सेवा इसलिए की गई ताकि मोटी रकम कमीशन कमाई जा सके। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने और भी कई नए आरोप लगा दिए कि कई जगह अस्पताल का उद्घाटन इसलिए वो नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां डॉक्टर्स ही नहीं। वो खुद डॉक्टर्स हैं, एक बार जाके पूरी स्थिति को उनको भांपनी चाहिए। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए या फिर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई को टटोलना चाहिए। और एक बार इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनको कैग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। आप भी सुन लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो केस करने और बाकी जो धमकियां उन्होंने दी थी, उस पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ रिएक्शन दिया। धमकी क्या है, उनके पास सरकार है, हमको भेज दे जेल, उसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा है कि अरे उनको बोलने की क्या जरूरत है भाई, पुलिस को आदेश दे देता कि बाबूलाल मरांडी घूम रहे हैं, गिरफ्तार करो भाई। केक के रिपोर्ट में ये सारी चीज दर्शाया हुआ है। मंत्री को तो वो सीएजी का रिपोर्ट देखनी चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट में कहा कि कहाँ कहाँ क्या क्या लापरवाही हुई है, कैसे कैसे गाड़ियों के दिनों तक यूं ही ऐसे पड़ा रह गया। तो इसीलिए उनको अपनी वो सरकार की, हमारी रिपोर्ट नहीं है, केक की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को देखनी चाहिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, अब यूँ जा कर के देख लीजिए आप। कई हॉस्पिटल बना हुआ है और डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है। भाई आप बिल्डिंग क्यों बनाए जब वहाँ डॉक्टर नहीं पदस्थापित करेंगे? इसलिए खाली कमीशन खाने के लिए। आपने सामान इसलिए परचेज किया कमीशन खाने के लिए। अगर कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट आप खरीदते हैं तो फिर इक्विपमेंट चलाने वाला व्यक्ति को तो आप बहाल करते, वो भी आपने नहीं किया। आपने हॉस्पिटल कई जगह बना हुआ है, कहोगे तो उन्हीं से पूछिएगा कहाँ कहाँ बना हुआ है, या हमको कहिएगा तो हम ही इकट्ठा करवा देंगे, कार्यकर्ता कहेंगे कहाँ कहाँ बना हुआ है। और अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ है कि डॉक्टर नहीं रहता है तो क्या उद्घाटन होगा? डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई उनको बोल रहे, उनको क्या प्रेस में काहे बोल रहे थे, एफआईआर कर देते और हमको गिरफ्तार कर लेते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम धूप में इतना घूम रहे हैं, उससे थोड़ा बचते। पार्टी के लोग हमको बैठने नहीं देते हैं। चलो इरफान जी ही थोड़ा मेरे लिए सोचते कि ओटवार जेल भी हम ही बनवाए थे, तो कम से कम थोड़ा देर वहाँ रहते, इतना अच्छा जेल हम बनवाए। तो जेल जाने से कहीं ना कहीं आप नहीं डरते? क्यों डरेंगे भाई? हम कोई चोरी थोड़े किए हैं। कौन डरता है? चोर डरता है, बदमाश डरता है, गुंडा डरता है। हम तो समाज के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई में अंग्रेजों से भी जो देश की स्वतंत्रता के लिए वो लड़ाई लड़े थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे में भी लोग चढ़ गए, समझे कि नहीं?